अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग वो कहते हैं ना कि बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं बनाऊं, लेकिन बस वो आई हैव नो आइडिया। कभी कभी मेरे पास टाइम होता भी है ना तो मेरा मूड नहीं बन रहा होता ऐसा वो वाला व्लॉग करने पे जो मैंने सोच के रखा होता है। तो आज मेरा मूड भी था, मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके उस सवाल का जवाब दूं जो बहुत सारे लोगों ने मुझे स्टार्ट में बहुत पूछे। शुरू शुरू में बहुत ऐसे सवाल आते थे, लेकिन फिर आप लोगों ने पूछने बंद कर दिए थे। फिर रिसेंटली एक दो लोगों ने मुझे फिर से पूछा, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरी इन बातों से, मेरी इन चीज़ों से, मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोगों को कोई हेल्प मिल जाए। और अगर आप लोग भी मेरी तरीके से कोई भी काम वो बेशक यूट्यूब पे आना चाहते हैं, या आप कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी आप लोगों को मेरी उन बातों से, छोटी छोटी बातों से आपको वो हेल्प मिल जाए। तो आज हम बातों को ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाते हैं जी टू द पॉइंट कि हमने क्या बात करनी है। तो पॉइंट वो है जनाब कि आप लोगों ने मुझे हमेशा पूछा, इतने सवाल आते थे, गुल आपने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया, आपके ज़हन में क्या था, आप क्या चाहती थी, आपने स्टार्ट करने के लिए आपको इतनी करेज, जितनी वो कहते हैं ना कि आपको एक वो मोटिवेशन चाहिए थी, वो कहाँ से आई। फिर आपका ये सवाल होता था कि आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, और लोगों के जो नेगेटिविटी होती है उससे आप कैसे डील करते हैं। तो ये इतने सारे सवाल थे, इतने सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा इन सारे सवालों को एक ही दफ़ा में बैठूंगी और आप लोगों को उसका सबका जवाब दे दूंगी। तो जनाब बात स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ कि मेरा ताल्लुक चिन्योट से, और चिन्योट कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है जिसमें कि आप कह सकेंगे ये लोगों के लिए आम बात है कि आप अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो एक कैमरा के सामने एक पब्लिक फिगर आप बन जाते हैं। क्योंकि अभी ये देखें कि मैंने अपने आप को वो कहते हैं ना कि मैंने अपने आप को आप लोगों के सामने, कोई ऐसा पर्दा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी डेली लाइफ देखते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरी फैमिली के बारे में जानते हैं, तो इट मीन्स कि मैं अपनी लाइफ को पब्लिक कर रही हूँ। लेकिन वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपने उस पब्लिक लाइफ को कितना पब्लिक करना है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ के अंदर आपने उस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, और क्या आपने एक दीवार कैसे खड़ी करनी है वहाँ पे, ये चीज़ें सारी आप पे डिपेंड करती हैं। तो स्टार्ट वही वाली बात कि मैं चिन्योट से हूँ, और चिन्योट में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, आई थिंक मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मेरे ख़ानदान में, मेरी नस्लों में कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी कैमरा के सामने, लोगों के सामने ऐसा आया हो, पब्लिक के सामने ऐसे आया हो। मैं पहली हूँ अपने ख़ानदान की जिसने ऐसे एक यूट्यूब चैनल बनाया, और बनाने की भी कहानी बताती हूँ, लेकिन वो मैं पहली हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे जैसे लड़की के लिए, कि उसको इतना बड़ा स्टेप लेना था और अपनी फैमिली से हट के ऐसी एक चीज़ करनी थी जो कभी फैमिली में पहले कभी भी ना हुई हो। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी फ्रेंड्स जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं मुझे जानती हैं, और वो मेरी बात से एग्री करेंगी, शायद कमेंट सेक्शन में लिख भी दें कि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में ऑलवेज मैं बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। क्यों होती थी? क्योंकि मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। जो ये होते थे स्टेज की चीज़ें होती हैं, ड्रामास, थिएटर, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। तो मुझे स्टार्ट से ही ना वो मेरे में एक चीज़ ज़रूर थी, वो जो कहते हैं ना, से आप कह लें कि कैमरा पे आने वाली चीज़, या आप कह सकते हैं कि जिसे लाइक बस कुछ ऐसा था मेरे में, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना उस तरीके से अच्छा लगता था। लेकिन फिर वही वाली बात कि छोटी एज में नवीद से मंगनी हो गई, शादी हो गई, तो वो सारे वो चीज़ें थी ना वो सारी साइड पे चली गई। फिर खैर से बच्चे हुए, बच्चों के साथ लाइफ गुजरती गई। फिर एक टाइम आया तो मेरे जहन में आया, और आप उस वक्त आप बिलीव करेंगे कि मैंने 2016-17 तक मैंने कभी ज़िंदगी में व्लॉगिंग नहीं देखी थी कि व्लॉगिंग होती क्या है, यूट्यूब पे लोग कैसे आ जाते हैं। मुझे यूट्यूब पे सिर्फ ये पता था कि ड्रामास देखने हैं, टीवी शोज़ देखने हैं, मूवीज़ देखनी है, उस तरह की चीज़ों के लिए मैं टीवी लगाया करती थी। मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं देखी थी, व्लॉगिंग के नाम का भी मुझे नहीं पता होता था कि वो होती क्या है। लेकिन फिर मैंने एक दो गोरे जो यहाँ के लोकल लोग थे उनकी मैंने व्लॉगिंग देखी कि जिसमें वो अपनी लाइफ को शेयर कर रहे थे, डे इन द लाइफ ऑफ मॉम, और या कॉलेज का कोई स्टूडेंट था तो उसका लाइफ है, तो ये वो सब दिखा रहे हैं। आई हैव नो आइडिया मुझे कहाँ से ही आइडिया आया, मुझे कहीं से ही आइडिया आ गया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ये करूं। तो फिर मैंने एक दिन ना नवीद से बोला, मैंने कहा नवीद ऐसे यूट्यूब पे मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना चैनल बनाऊं। और उस वक्त तक मेरे माशाल्लाह चारों बच्चे बड़े हो चुके थे और स्कूल गोइंग थे, मेरे पास टाइम भी था। तो मुझे नवीद ने बोला ओके करना चाहती हो तो कर लो। और कहानी आपको मैं ये बता दूं कि नवीद जो है उनकी और मेरी लाइफ को आप लोगों को मैंने सिर्फ वही दिखाया जो मैं दिखाना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको बताया है
मैंने अपनी पर्सनल लाइफ, उस तरह की पर्सनल लाइफ कभी कैमरा पे नहीं लाई कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं अपनी छोटे छोटे काम, खुशियाँ, शॉपिंग की, क्लीनिंग, कुकिंग, इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें कि मेरे बहन भाइयों से मेरा ताल्लुक कैसा है, मेरे ससुराल वालों से मेरा ताल्लुक कैसा है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ताल्लुक कैसा है, तो ये मैं आपसे नहीं शेयर करती क्योंकि ये मेरी अपनी लिमिट्स हैं। मैंने अपने लिए कुछ लिमिट्स बना के रखी हुई हैं। तो नवीद से जब मैंने शेयर किया तो नवीद ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर तुम अपने लिए कुछ लिमिट्स बना लो और अपने आप को कभी उस लिमिट से बाहर ना निकालो तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं कि अगर तुम कैमरा के सामने जाके पब्लिक के सामने जाना चाहती हो तो, लेकिन तुम्हें हर चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी अपीयरेंस से लेके, अपने लफ्ज़ों से लेके, अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेके, सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम उन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सकती हो तो गो फॉर इट। अच्छा, मैंने एक ब्लॉग बनाया और मैंने वो ब्लॉग, मुझे आज तक याद है, हम लोग गए थे वेस्ट एडमिंटन मॉल में, हमारे पास है एक इंडोर पार्क है, तो हम वहाँ गए थे और मैंने वहाँ पे पूरा ब्लॉग बनाया। 18-20 मिनट्स का मैंने ब्लॉग बनाया। जिब्राइल उस वक्त थी तकरीबन कोई 2-2.5 साल की थी, 3 साल की, और मैंने वो ब्लॉग बना दिया। नहीं, 2.5-3 की नहीं, 4-5 साल की होगी, मैं एक्चुअली याद कर रही हूँ। मेरी ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट होने से 2 साल पहले की बात है। चैनल में मैंने व्लॉग बनाया, मैंने व्लॉग बना के मैंने एडिट नहीं किया, मेरे में हिम्मत नहीं, एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद मैंने यूट्यूब चैनल में, मेरे पास जो मेरा ये यूट्यूब का जो अकाउंट है, अगर आप उस पर जाएंगे तो मैंने आज जब मैं कनाडा आई थी, आई थिंक एल्बर्टा या कनाडा जब आई थी, तो मैंने उस वक्त ईमेल एड्रेस के साथ ये चैनल नहीं, आप अपने आप को साइन इन करते हैं गूगल के साथ, तो मैंने वो किया था। तो वही वाले उसी पे मैंने जाके अपनी व्लॉग को रख दिया। मैंने कभी उसको पोस्ट नहीं किया, बस मैंने व्लॉग को रख दिया। रोज सोचूं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। और इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस स्टेज पे मैं थी, यानी मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे थे, एक माशाल्लाह अच्छे से हस्बैंड और एक प्यारा सा घर, और मेरी एक लाइफ कंप्लीट थी। और जब एक औरत या एक लड़की उस स्टेज पे जाती है ना जहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ होती हैं, और हम लोग चूँकि बाहर रहते हैं, हम अपने ख़ानदान के साथ नहीं रहते, तो आप उस वक्त ख़ानदान को थोड़ा कम सोचते हैं। आई हैव नो आइडिया कुछ लोग इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि जब आप लोग अकेले रहते हैं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा कम कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ख़ानदान के अंदर रह रहे हैं, तो उस वक्त आपको ज़्यादा होता है कि मैं ये करूँगी तो लोग, उस वक्त मेरे जहन में नहीं था। और नवीद की एक जो सबसे बड़ी बात, जिसको शायद कोई भी नहीं जान सकता यूट्यूब पे क्योंकि वो सामने आते नहीं, नवीद की बात, जो नवीद बात कर देते हैं ना तो वो बात होती है। नवीद की बात, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ही चाहते हैं तो अल्लाह ताला की मर्जी हो तो वो होती है, लेकिन लोग जो है ना उस बात को पलट नहीं सकते या बदल नहीं सकते। तो नवीद के पूरे ख़ानदान को पता है कि अगर नवीद ने ये कह दिया है तो ये काम होगा, अगर नवीद ने ये कह दिया है नो तो ये काम नहीं होगा। तो जब मुझे नवीद ने यस बोल दिया तो आई हैव नो आइडिया कि मुझे अपनी फैमिली से पूछना चाहिए, ससुराल वालों को बताना चाहिए कि नहीं, मैंने नहीं सोचा। और मैंने बस नवीद के कहने पे व्लॉग बना दिया। फिर इवेंचुअली 1-1.5 साल के बाद मुझे नवीद ने बोला कि तुमने तो व्लॉग बनाया था, कभी तुमने पोस्ट किया? मैंने कहा नहीं किया। कहते हैं अगर करना है तो कर लो। अगर फिर मैंने नवीद को अपना व्लॉग दिखाया कि मैंने ऐसे इसको बनाया है, तो आप बताओ। उन्होंने कहा हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी जब तुम बात करोगी, वॉइस ओवर करोगी, तो तुम्हें अपने लफ्ज़ों का, अपने लहजे का ध्यान रखना है। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई और इस तरीके से यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था। फैमिली के रिएक्शन की बात करें तो मैंने अपनी फैमिली को तकरीबन 2-3 महीने तक बताया ही नहीं था कि मेरे पास यूट्यूब चैनल है। मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था और मैंने वो पोस्ट कर दिया। मुझे कोई स्टार्ट में कोई 2-3 सब्सक्राइबर कहीं से मिल गए। पहले तो मेरे बच्चों ने जाके सब्सक्राइब कर दिया, तो 4-5 मेरे घर से मिल गए सब्सक्राइबर्स। फिर मैंने देखा एक एक करके कोई 1-2 दिन के बाद 1-2 सब्सक्राइबर्स आ जाते थे। ऐसे ना मेरे पास तकरीबन 100 या 150 सब्सक्राइबर्स थे जिस वक्त मैंने अपनी अम्मी को बताया था फर्स्ट टाइम। और मेरी अम्मी इतनी हैरान की थी, अच्छा तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा अम्मी मैं आपको लिंक भेजती हूँ तो आप देखिएगा। मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ने देखा, अम्मी बड़ा खुश हुई, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। फिर मैंने कुछ लोगों को मैंने देखा यूट्यूब के लिए वो बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं, ख़ानदानों को कॉल करते हैं, फ्रेंड्स के सर्कल्स में जाते हैं, अपने कोई ज्वाइन कर लेते हैं, क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं या थोड़े हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बोला कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ इस पर जाओ, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं नहीं कहती। अगर मुझे ये कहता है, मुझे ये लगता है कि आपका जो काम है ना वो बोलता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अभी गुल आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगी तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ देखो, अगर इसने बढ़ना है तो खुद से बढ़ जाएगा, अगर नहीं बढ़ना तो मैं तो इसमें भी बड़ी खुश हूँ। जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने पॉजिटिव कॉमेंट्स आते हैं, सब कुछ।
तो मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने फिर देखना स्टार्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से स्लोली स्लोली मेरे ससुराल में पता चल गया, मेरे ददेहाल में, मेरे ननिहाल में। तो सच में बताऊं तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मैंने कोई ऐसी व्लॉगिंग या कोई ऐसी बात नहीं की, या मेरा कोई ऐसा हुलिया नहीं था, या मैंने कुछ ऐसा किया नहीं कि लोग एतराज़ करते। दूसरा ये था कि उनको पता था कि नवीद एक अपनी सोच वाले हैं इंसान। अगर नवीद ने बोल दिया कि गुल करेगी तो गुल करेगी। अगर नवीद का दिल नहीं चाहता कि गुल ने नहीं करना तो फिर गुल नहीं करती। क्योंकि नवीद को ये लगता है, नवीद मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं करते, वो ऑलवेज मुझे फ्री हैंड देते हैं, वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। बस मुझे हर काम से पहले एक बात सोचते हैं कि अपनी वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, तुमने इसको नज़र में रखना है, उसके अलावा मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम जो काम करना चाहते हो कर लो। तो इस तरीके से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। फैमिली को कोई एतराज़ नहीं हुआ। हाँ, अभी तक स्टिल अभी तक मैं ओनली कह लें कि फ़ीमेल हूँ जो, या मुझे लगता है मेल में भी कोई भी नहीं है, फ़ीमेल या मेल या फैमिली मेम्बर में से मैं सिर्फ ओनली मैं हूँ जो एक कैमरा के सामने आती हूँ और लोगों को नज़र आती हूँ। वरना हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी उस चीज़ को, अपनी वो ग्रेस को, अपनी उन चीज़ों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। मुझे लोग हमेशा कहते हैं कि गुल आप कपड़े ख़रीदती हैं, इतनी शॉपिंग करती हैं, आपने कभी हमें ट्राई ऑन हॉल्स नहीं दिखाए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता कि मैं बन सवर के और कपड़ों की ऐसे दिखाना स्टार्ट कर। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो मैं इस तरह की व्लॉगिंग भी करती हूँ ना, अब आज मैं स्पेशल मैं तैयार हुई हूँ। ऑनेस्टली मैं स्पेशल गई, मैंने चेंज किया, मैं तैयार हुई, मैं आपके सामने बैठी हूँ थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कि एक स्पेशल वीडियो जा रही है जिसमें आपने पूरे 15-20 मिनट मुझे ही देखना है, तो आपको एक अच्छी सी साफ सुथरी और थोड़ी वो कहते हैं ना बनी सवरी शक्ल नजर आए। नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करती। कभी कभी तो आप यकीन करें, मैंने बाल भी नहीं बनाया तो आपको मेरे बालों से पता लगता है कि उड़े हुए इधर से बाल निकले हैं, उड़े इधर से बाल निकले हैं। मैं बिल्कुल नहीं करती। मुझे नेचुरल रहना अच्छा लगता है और मैं हमेशा कैमरे को अपने इसी लेवल पे रखना पसंद करती हूँ। जब कभी मैं क्लीनिंग की वीडियो लगाऊं जिसमें आपको मैं पूरी नज़र आ रही हूँ या मेरे बच्चे पूरे नज़र आ रहे हैं, तो वो एक मैं बाकायदा उसको पहले खुद देखती हूँ कि अगर मैं नज़र आ रही हूँ तो मैं कैसी नज़र आ रही हूँ। अगर मैंने कोई ड्रेस पहना है तो वो कैसा नज़र आ रहा है। अगर मैंने कोई शूज़ पहने हैं या मैंने दुपट्टा लिया है या मैंने स्कार्फ लिया है तो मैंने कैसे लिया हुआ है। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें, और ये बहुत बड़ी एफर्ट है। ये काम छोटे छोटे हैं लेकिन इस पर इतना टाइम लगता है मुझे, इतना कभी कभी ट्रस्ट मी, मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने कौन से व्लॉग्स बनाए थे। मैंने 3-4 दफ़ा कुछ व्लॉगिंग की, स्टार्ट की बात है। अब मैं थोड़ी प्रो हो गई हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा व्लॉग बना के पहले चेक कर लेती हूँ, अच्छा मैं कैसी नज़र आ रही हूँ। अगर कोई वो ख़राबी है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, स्कार्फ वाला ठीक नहीं है, या आपका एंगल ठीक नहीं नज़र आ रहा, तो मैं फ़ौरन से ना उसको डिलीट करके दोबारा से बनाती हूँ। स्टार्ट में क्या होता था मुझे पता नहीं चलता था, मैं पूरा पूरा व्लॉग बना के बैठी हूँ। और एक मुझे व्लॉग याद है, मैंने व्लॉग बनाया था अपनी एक क्लॉजेट पे, उस क्लॉजेट को मैं दिखा रही थी और उस मैं बैठी हुई थी ज़मीन पे और मैं क्लॉजेट की चीज़ें आपको दिखा रही थी। या मैंने पूरा व्लॉग देखा, स्टार्ट किया, क्योंकि वो शुरू से एंड तक कैमरा एक ही जगह पर पड़ा था और मैं कट नहीं करती। अभी भी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक ही गो में पूरा व्लॉग बना रही हूँ। मैं फंबल कर रही हूँ, मुझे कोई चीज़ मेरे हाथ से गिर रही है, लाइक अगर मैंने ये शीट अगर मैंने तय करनी है तो मैं आपके सामने करूँगी, मैं इसको काटूंगी नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपको नेचुरल नजर आऊँ। तो वो मैंने कैमरा लगा दिया और मैं बैठ के वो दिखा रही हूँ, ये देखें ये है, ये देखें ये है, ये देखें ये है। पूरा व्लॉग बनाया 15-20 मिनट का। जब 20 मिनट के बाद मैंने जब वो व्लॉग देखा तो पूरे व्लॉग में जो मेरा मेरा जो घुटना था, वो उस मैं नॉर्मली जब पहनती हूँ मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ, तो उस वाली लॉन्ग शर्ट पे ज़मीन पे बैठने की वजह से वो घुटना जो मेरे घुटने तक शर्ट नहीं आ रही। जो मेरा रूल है कि मेरी शर्ट मेरे घुटने तक आनी चाहिए जब मैं कैमरा के सामने हूँ, तो वो नहीं आ रही थी। तो पूरा व्लॉग मैंने डिलीट किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा व्लॉग, इतनी मैंने मेहनत की, मैंने वो डिलीट किया। इसी तरीके से मैंने एक अपनी स्किन केयर पे व्लॉग बनाना था, तो मैं स्किन केयर पे व्लॉग बना रही, मैंने सारा कुछ किया। तो मुझे जब मैंने देखा मुझे लगा नहीं ये ठीक नहीं है, इसको नहीं जाना चाहिए। वो पूरा मैंने होम रेमेडीज़ की हुई थी, वो सारी मैंने डिलीट कर दी। मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ जब भी मैं कैमरा के सामने बैठती हूँ। मैं लोगों को देखती हूँ, लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कभी कभी नज़र आता है मुझे। मेरी कोशिश होती है जहाँ पे भी मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे कमी है, मैं उस चीज़ को डिलीट कर देती हूँ। और दूसरा वो बनावट वाली बात वो है नहीं, जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही आपको नज़र आती हूँ, वैसे ही बातें करती हूँ, वैसे ही सब कुछ होता है। मेरे से नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं गुल अपने कपड़ों की कलेक्शन दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। तो मैं
कपड़े तो दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं कपड़े ट्राई ऑन करके आपको नहीं दिखा सकती। दावतों के व्लॉग बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर अपने आप को नहीं दिखाती, ज़्यादातर। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि दिखाती हूँ, उसको भी 10 दफ़ा देखती हूँ, क्योंकि ये मैंने दावत का व्लॉग बनाया, इसमें मैं कैसी नज़र आ रही थी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मुझे कट करनी है, तो वो मुझे वो उसकी जो एडिटिंग है ना वो जान ले लेती है मेरी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आपके सामने आऊँ तो मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से आऊँ, जैसे मैं घर में होती हूँ। लोग मुझे कहते हैं गुल आप ब्लैक कपड़े बहुत पहनती हैं, आपका ब्लैक कलर बड़ा कॉमन है, आप कलर्स पहने, मेरे पास हर कलर के कपड़े हैं। मैं कभी आपको क्लोजेट में दिखाऊँ ना कपड़े, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कैमरे के सामने उस तरीके से आना। हाँ, कभी वो कहता है ना कि कोई शादी है, कोई ईद बकरा ईद है तो मैं आपको नज़र आ जाऊँ तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अब आम दिनों में अभी मैं जाऊँ और वो भड़कीले कपड़े पहन के आ जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी नेचर ऐसी है, और वो उस नेचर के पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है ना वो मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में हमेशा, वो कहते हैं ना कि इनकरेज किया है मेरी ज़िंदगी की ये वाली जो जर्नी है, जिस जर्नी की मैं अब बात कर रही हूँ, जो मैंने शादी के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी के पीछे अगर किसी एक बंदे की मोटिवेशन है, किसी एक बंदे का हाथ है, किसी एक बंदे ने जिसने मुझे पुश किया है इस चीज़ में, तो वो मेरे हस्बैंड का हाथ है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरे साथ हैं और मुझे वो करते हैं जी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद एक और नाम मैं लूँगी, वो है मेरी अम्मी। और अम्मी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अम्मी मेरा व्लॉग डेली, मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग में देखते हैं, नवीद ने मेरा व्लॉग कभी नहीं देखा। स्टार्ट में मैं उनको दिखाती थी कि अब ये देखें, अब ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। स्टार्ट में मैंने शायद 2-3 महीने उनको दिखाया व्लॉग, उसके बाद छोड़ दिया। मेरी अम्मी ने आज तक एक व्लॉग ऐसा नहीं जो छोड़ा नहीं। अम्मी रोज़ व्लॉग देखती हैं। अम्मी के पास दिन होता है जब मेरी रात होती है, मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो अम्मी सुबह में देख के ना तो तकरीबन 11-12 बजे मुझे फ़ोन करती हैं, अच्छा आज तुमने ये किया था, अच्छा आज तुमने वो किया था। तो ये सारी चीज़ें, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, वो अप्रिशिएट करने में और मुझे इनकरेज करने में, और वो इतनी पॉजिटिविटी देती है ना मुझे हर फ़ोन कॉल पे। मैंने ये चीज़ देखी, तुमने ये क्या किया था, ये लिया था, अच्छा ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो सारा जो फीडबैक है ना वो मम्मी की तरफ से मुझे आता ही आता है। तो ये 2 बंदे हैं मेरी ज़िंदगी में। नवीद का तो उनका इसलिए मुकाबला नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ हैं, हर लम्हा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ हैं। तो नवीद की मोटिवेशन, नवीद का साथ, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन अम्मी की तरफ से जो पॉजिटिविटी मिलती है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। और आपको एक और बात बताऊं, मैंने सुना था कि लोग कहते थे कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, ख़ानदान वाले शुरू में इतराज़ करते हैं चीज़ों से, लेकिन ट्रस्ट मी कि जब एक एक खास पॉइंट आता है, जब लोग आपको देखते हैं, जब लोग आपको पहचानते हैं, तो वही ख़ानदान वाले एक्चुअल में आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेरे ख़ानदान वाले जब भी कभी किसी से बात होती है, ऐसे फैमिली मेम्बर जिनसे नॉर्मली नहीं होती, मुझे स्पेशली कॉल्स आती हैं। मेरी टीचर्स, मेरी स्कूल टीचर्स ने मुझे मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे, मेरी पुरानी क्लास फेलोज़ के मैसेजेस आए, मेरे पुरानी मोहल्ले वालियों के मैसेजेस आए। तो मैं कहती थी अच्छा मैंने इनको जाना है, कभी हम लोग मिले हैं, लाइक ऑब्वियसली आप सबको तो नहीं जानते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब आपके व्लॉग्स देखते हैं तो आपको मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से बहुत प्यार, बहुत पॉजिटिविटी मिली है। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को नेगेटिविटी मिलती है तो आई हैव नो आइडिया कि उसके पीछे रीज़न क्या है। कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो थोड़ी इस चीज़ में होती हैं कि कैमरा पे आना या अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने लेके आना उनको पसंद नहीं है। और कुछ ये होता है कि कभी कभी कुछ आप बातें ऐसी कर लेते हैं, कभी कुछ आपके चेहरे से मुंह से कुछ निकल गया, कुछ आपने ऐसा पहन लिया जिससे फैमिली को इतराज़ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे, बल्कि वो मैं आपके साथ फिर किसी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब आप थोड़ा आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लोग आपसे राब्ते करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए कि आप उनको प्रमोट करें, आप उनके ब्रांड को प्रमोट करें, तो आप बिलीव करें कि मैं कोई इतनी रिजेक्ट करती हूँ चीज़ें, इतनी ज़्यादा रिजेक्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ वो इंशाल्लाह फिर उस पर किस दिन हम लोग स्ट्रेट बैठ के व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि वो फिर बात लंबी हो जाएगी। तो अब मैं ले लेती हूँ जी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग बहुत सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेशन मिली होगी लोगों को, क्योंकि पता है कुछ ये होता है कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपने कैमरा पे आना है। कुछ लोग जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग घर से छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फैमिली की उनको सपोर्ट नहीं होती। तो शायद अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखें और आपको मेरे व्लॉग से कुछ आइडिया मिल जाए, तो शायद आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें और अपनी फैमिली को इस बात पे अग्री कर सकें कि आप लोग अपनी फैमिली, अपनी वैल्यूज़ को छोड़ेंगे नहीं और आप काम को अच्छे तरीके से करेंगे। और ये सिर्फ कहना नहीं होता, ये करना भी होता है, तभी आपकी फैमिली और आपके घर वाले आपके साथ होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जनाब आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे।
मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।